तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस से पहले हम कुछ नॉर्मल सेंटेंस देखेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको ये समझना है कि आई और वी आपका होता है फर्स्ट पर्सन, यू, आवर, योर्स ये आपका होता है सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, दे ये या किसी का भी नाम ये आपका होता है थर्ड पर्सन। तो आपने ये तीनों चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लेनी है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम रूल लगाएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, वहीं पे सेकंड पर्सन में आपका यू, आर और योर्स आता है। तो यू, योर और आवर जो है ये आपका प्लूरल है। प्लूरल मैंने आपको बताया था, ये बहुवचन जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वहीं पे ही, शी, इट जो है ये आपका होता है सिंगुलर, एक वचन। तो इनमें रूल्स भी इसी के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आप इसको लिख लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें दे रखा है कि हम किस तरीके से यूज करेंगे इज को थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ यूज करेंगे? थर्ड पर्सन के साथ। और थर्ड पर्सन मैंने अभी आपको बताया था ही, शी, इट या किसी का भी नाम। ठीक है, चलिए इसको यूज करना देखते हैं। मैंने बोला वह स्त्री है। स्त्री मतलब एक औरत। तो स्त्री की इंग्लिश क्या होगी? स्त्री की इंग्लिश होती है वुमेन। ठीक है, और जिसके अंदर ई आ जाता है बेटा, उसमें बहुत सारी वुमेन्स के बारे में बात हो रही होती है, और ए आता है तो एक औरत के बारे में बात हो रही है। तो वह को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको ये सारी चीजें लिखवा रखी हैं क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए शी। तो यहाँ पर आएगा शी, और शी के साथ क्या यूज होगा? इज। और स्त्री को हम क्या बोलते हैं? वुमेन। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। चलिए मैं कुछ और सेंटेंसेस करवाती हूँ। मैंने बोला वह होनहार बालक है। तो बेटा होनहार की इंग्लिश क्या होती है? होनहार को हम बोलते हैं प्रॉमिसिंग। ठीक है, और बालक यानी कि लड़के की बात हो रही है, तो वह की जगह पे अब क्या आएगा? ही आएगा। तो जब भी लड़के के बारे में बात होगी तो ही, और लड़की के बारे में बात होगी तो शी। तो यहाँ आएगा ही। ठीक है, और ही के साथ क्या आता है? इज आता है, एंड देन प्रॉमिसिंग। और बालक की इंग्लिश क्या होगी? बालक की इंग्लिश होती है बॉय। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, वह गूंगा और बहरा है। वह गूंगा और बहरा है। इसकी इंग्लिश बताइए। इसकी इंग्लिश होगी बेटा, क्योंकि लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही, गूंगे को क्या बोलते हैं और बहरे को क्या बोलते हैं? यहाँ देख लीजिए, गूंगे को हम बोलते हैं डम, और बहरे को हम बोलते हैं डेफ। तो ही के साथ आएगा इज। ठीक है, और पहले गूंगा लिखा है इसलिए तो डम, और की हिंदी होती है, इंग्लिश होती है एंड, और बहरे की इंग्लिश क्या होगी? डेफ। तो ही इज डम एंड डेफ। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और भी सेंटेंसेस कराती हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और भी आसान है बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस है राम एक सैनिक है। तो इसे कैसे बोलेंगे हम? राम, राम को तो हमें पता ही है, सैनिक को क्या बोलते हैं? सोल्जर। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं राम। मैंने आपको पहले बताया कि एनी नेम ये थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? राम इज। एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम वन से भी बता सकते हैं या अ से भी बता सकते हैं। क्योंकि हम सेंटेंस लिख रहे हैं इसलिए ए से बताना ज़्यादा अच्छा लगता है,
तो राम इज अ, और सैनिक की इंग्लिश क्या होगी? सोल्जर। ठीक है बेटा, और हम डिस्कस कर लेते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, वह बालक प्यासा है। वह बालक प्यासा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? वह बालक, हो सकता है वो हमसे दूर खड़ा हो, तो जब भी कोई चीज दूर होती है और एक होती है, मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं हम? दैट। तो यहां पर आएगा दैट, ठीक है, और दैट के बाद बॉय, बालक लिखा है तो हम लिखेंगे दैट बॉय। बॉय यानी कि सिर्फ एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर आएगा इज। ठीक है, प्यासे को क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं थर्स्टी। सो दैट बॉय इज थर्स्टी। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपने खुद बनाना है और मुझे बताना है कि क्या आप इसकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या होगी? रानी मेरी बहन नहीं है। नहीं के लिए नॉट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने बना के दिखाना है मुझे। ओके, या नहीं हटा दो आप लिखो रानी मेरी बहन है, इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, या तो ये तो हमने रूल पढ़े अभी सिर्फ और सिर्फ इस के, लेकिन मैं आपको एम के भी रूल बताऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर एम के रूल देख लेते हैं। एम, एम हमेशा आई के साथ आता है। जहां पर भी आई होगा ना बेटा, वहां एम जरूर आएगा। जैसे मैंने लिखा मैं बीमार हूं, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? आई, और आई के साथ क्या आएगा? एम। बीमार को क्या बोलते हैं बेटा? इल। ठीक है, आई एम इल। चलिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस देती हूँ, मैं गणित में कमजोर हूं। इसको कैसे बनाएंगे? जल्दी बताइए। पहली चीज हम लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या आएगा? एम। ठीक है, अब यहां पर आएगा आपका कमजोर। मैं गणित में कमजोर हूं, तो कमजोर को हम क्या बोलते हैं? वीक। और किस में हूं? आई एम वीक। वीक तो हूं, लेकिन किस में? इन गणित। गणित को क्या बोलते हैं? मैथ। मैथमेटिक्स लिख लो। ठीक है बेटा, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखो। चलो थर्ड का बताओ मुझे। मैं एक अच्छा तैराक हूं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? जल्दी बताइए। हम बोलेंगे आई के साथ क्या आएगा? एम। ठीक है, अच्छे को क्या बोलते हैं? गुड। और तैराक मतलब जो पानी में स्विम करता है, स्विमर जो होता है। आई एम, एक भी लिखा हुआ है ना, आई एम, फिर यहाँ पर लगाओ अ गुड स्विमर। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे मूव करते हैं, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी तक मैंने यही बताया कि ही शी इट, या किसी भी नाम के साथ आपका यूज होगा इज, और आई के साथ आपका हमेशा यूज होता है एम, और इसके अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, जितने भी सेंटेंस मैंने इसमें बताई हैं वो भी लिख लीजिए, बिकॉज मैं आपको एक शीट दूंगी जिसमें आपने इनको ट्रांसलेट करके मुझे बताना है।